गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। करेक्शन बता, तो वो तो क्या था उसी दिन लास्ट टाइम वाला। मैम वो पावर कट हो गया था ना मैम, मेरे यहाँ मैम वाईफाई बंद हो गया था उस टाइम, तो मैं लीव कर गया था। अच्छा, करेक्शन बस वही है कि उसमें अगर सेम पॉइंट पर जो दो इमेज बन रही थी ना, जैसे 150 डिग्री 150 डिग्री पे सेम इमेज, वो एक ही काउंट होंगी। ठीक है, मैम वो एक बार एक। जब आप स्क्रीन शेयर करोगे तो बता देंगे। हाँ, स्टेज पे। आपके मिड सेम में जो एग्जाम होते हैं वो स्कूल्स में, वो कब है? अभी डेट नहीं आई उनकी। मैम 15 के बाद से। मैम लग पड़े। और हिमाचल में? यस मैम। ये अहिल्या के नाम से कौन है भाई? अंजलि? मैम कृतिका। कृतिका? अच्छा। देखो, कृतिका की अब आईडी बदल गई, फिर अटेंडेंस में इशू होगा। अपने यूजर नेम से क्यों नहीं आई? मैम यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैम लाइट नहीं है तो बैटरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मम्मा के फोन से की है। ठीक। अच्छा, एक सेकंड।
ठीक है, आगे बच्चे। छब्बीस ही आए हैं भाई, दो कौन इधर उधर हो रहे हैं, खैर पता नहीं। अब तो फर्क नहीं पड़ता, बार बार बुला के लाओ, ये करो, इतना एनर्जी नहीं है बार बार एक ही चीज के लिए तुम्हें टोके। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा भाई? स्फेरिकल मिरर्स। अब अब्दुल्ला लास्ट क्लास में कह रहा था कि मैम वो फॉर्मूला करेक्शन कुछ हुआ था, वो बता दो। फॉर्मूला करेक्शन कुछ नहीं हुआ था, उसमें दो चीजें डिसाइड हुई थी लास्ट में। क्या डिसाइड हुआ था? पहला कि जो इमेज एट 180 बनेगी उसको, एट 180 वाली इमेज को क्या नहीं करेंगे? काउंट स्क्रीन पे, हाँ काउंट नहीं करेंगे। तो एट ये वाली इमेज नहीं काउंट नहीं होगी। और हो सकता है कि दो सेम इमेज ऐसे हो सकता है कि जैसे मिरर M1 हो, यहाँ मिरर M2 हो। मान लो तुम्हारी लास्ट इमेज 150 डिग्री 150 डिग्री पे बन रही है ना, सेम डिग्री पे इमेज बन रही है। इसका मतलब दोनों मिरर किसी एक ही पॉइंट पर इमेज बना रहे हैं, ये 150 डिग्री है, सेम पॉइंट पर इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब ये वाली इमेज कैसे काउंट करी जाएगी? काउंटेड एज वन इमेज। ये डिसाइड हुआ था लास्ट टाइम, बस हम लोग इसको दो अलग अलग काउंट कर रहे थे और ये एक ही काउंट होगी। दैट्स इट। ठीक है, आगे मूव करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? स्फेरिकल मिरर्स। बहुत इजी टॉपिक है, एक आज में ही कंप्लीट हो जाएगा, कल कुछ दो चार अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs कर लेंगे। बहुत इजी, बहुत आसान टॉपिक है। देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो अगर समझ ली और साइन कन्वेंशन समझ लिए तो ये टॉपिक इतना इजी हो जाएगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स देखो क्या होंगे कि यहाँ पर ये एक ऐसे मिरर का टाइप होंगे जो सर्कुलर में होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई मिरर है और वो ऐसे सर्कल में है वो मिरर। अब उस मिरर को काट के क्या करोगे तुम? कोई छोटा सा ऐसे पार्ट तुमने कट कर लिया। ठीक है, अब हो सकता है कि इस मिरर का या तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा या बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, हो सकता है ना, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। या तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता कर सकता है चीजों को, या बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल शेप में होंगे, उनको तुम कुछ पार्ट्स में कट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारा कुछ पोर्शन हमने कट किया हुआ है इस तरीके से, तो इनको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पर बीच में जो C लिखा हुआ है, ये C क्या है? अभी के लिए तो ये C क्या है? इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर। अभी जो तुम्हें ये C दिख रहा है, दिस C इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो ये स्फेरिकल मिरर है इनका सेंटर है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर कौन सा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कौन सा तुम्हारा, अब इन दो मिरर के नाम दिए जाते हैं। एक का नाम क्या दिया जाएगा? कनकेव मिरर, और एक का कन्वेक्स मिरर। यानी आपने एक ही स्फेरिकल से दो मिरर्स कट करे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। बस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा बेटा किसका? तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। कैसे? कनकेव मिरर में तुम्हारी लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी बेटा? कहां से रिफ्लेक्ट होगी? अंदर इनर सरफेस से। इनर सरफेस। कन्वेक्स में कौन रिफ्लेक्ट करेगा? कन्वेक्स में रिफ्लेक्ट करेगी आउटर सरफेस। तो जब आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी तो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बीच में सेंटर, यानी ये तुम्हारे मिरर का सेंटर। हाँ बोलो, क्या डाउट आ गया? मैम वो गलती से हो गया। ठीक है, तो बीच ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। आओ फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई? ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तुम्हारा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दीज आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हो तो वो क्या बन जाती है? अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक है। इसके बाद आता है पोल, ये इंपॉर्टेंट है। पोल क्या होगा कि आपने छोटा सा जो भी मिरर कट किया, सपोज कनकेव मिरर, इस मिरर का बीचों बीच वाला पोर्शन वो क्या कहलाया जाएगा? बीचों बीच वाला पोर्शन को हम बोलते हैं पोल। तो ये पॉइंट्स जो होंगे बीचों बीच वाले पोर्शंस के, ये कहलाए जाएंगे पोल। ठीक है, ये पोल हो गए। ठीक है जी, ये पोल हो गए। आगे आगे होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो लाइन जो किसके
किससे पास करेगी? पोल से होते हुए। False. हाँ, ये तुम्हारा पोल था बीचों बीच, इस बीचों बीच को कट करते हुए एक लाइन पास कर रही है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। नाम याद रख लो, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और फिर होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होगा कि आपने जो मिरर कट किए हैं उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसको हम अपर्चर के नाम से बोल देते हैं कि जो भी आपके कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, इनकी हाइट कितनी है, अपर्चर। तो याद रखना, जो भी अभी हम फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन, जो ये सब लगाने वाले हैं, इसमें जो तुम्हारा अपर्चर होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्मॉल लेके चलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो भी अभी फॉर्मूले हम लगाएंगे, जो भी हमारा अजम्पशंस रहने वाली हैं, वो सब इसी के लिए ही है कि तुम्हारे जो अपर्चर हैं ये बहुत छोटे हैं दोनों मिरर्स के, ठीक है। ये अपर्चर हो गया। आगे देखो क्या बता रहा है, नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर्स में नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल का क्या मतलब होता है भाई? नॉर्मल का मतलब है कि जहां से, उस पॉइंट से अगर लाइट इंसिडेंट करी तो रिफ्लेक्ट भी उसी पॉइंट से होगी। नॉर्मल का मतलब यही होता है। प्लेन मिरर में का मतलब क्या था कि अगर नॉर्मल से लाइट इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट भी इसी पॉइंट से करेगी। सिमिलरली स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कौन होता है? वो रे जो किससे पास कर जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी अगर तुम्हारी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई तो इसका मतलब वही क्या है? नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल है। तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास कर रही होगी तो वो इंसिडेंट होके इसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है, समझ गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये समझो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन इंसिडेंट होगी, जो भी रे इंसिडेंट होगी, वो इसी से क्या कर जाएगी? रिट्रेस, ठीक है, इसी पाथ से आएगी और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। कब? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वो इंसिडेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब फिर आया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? देखो तुम्हारा कौन सा मिरर कनकेव है? पहला बताओ, पहला कौन सा है? कनकेव। पहला कनकेव। हाँ, पहला कनकेव मिरर, क्योंकि अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये वाला अपना कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि देखो पहली लाइट रे आई, लाइट रे यहाँ से आके कहां पर बैंड हो गई? फोकस से होते हुए चली गई। फिर सेकंड लाइट रे आई, इनर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके फिर किसी एक पॉइंट पर मीट हो गई। तो यानी जब तुम्हारी पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा फोकस पॉइंट हो गया। अब कन्वेक्स में देखो फोकस कहाँ बनेगा? क्या यहाँ पर कहीं लाइट रे मीट होती हुई दिखाई दे रही है अभी तक स्क्रीन पे? मैम बियॉन्ड द मिरर। हाँ, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही। क्या अब दिखाई दे रही है? हाँ, अब दिखाई दे रही है। यानी अब तुमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहां पर मिला दिया भाई? अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहां मिला दो? बैकवर्ड्स में ट्रेसेस कर दो। तो बैकवर्ड में ट्रेस कर दिया तो ये इसका फोकस बन गया। तो यानी कन्वेक्स मिरर का फोकस जो होगा वो आगे पीछे की तरफ होगा और इसका जो होगा ये इसी के सामने बनेगा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। ये याद रखना, फोकस। अभी तो जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम रट जाओगे, ठीक है। ये हो गया अपना फोकस की बात, कनकेव और कन्वेक्स में। याद देख लो, यहाँ पर होगा पोल, इसका भी ऐसी पोल यहाँ बनेगा, बट फोकस की डायरेक्शन दोनों में अलग अलग है। तो कौन सा मिरर कन्वर्जिंग और कौन सा मिरर डाइवर्जिंग दिखाई दे रहा है? मैम फर्स्ट वाला कन्वर्जिंग। मैम कन्वेक्स डाइवर्जिंग। किसी का कुछ नहीं समझ में आया। कनकेव सॉरी कन्वर्जिंग क्या होता है? कन्वर्ज करना, एक पॉइंट से कन्वर्ज कर रही हूँ लाइट, ऐसे आके एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई हूँ, है ना, ये अपना कन्वर्ज होता है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से ऐसे अलग अलग हो गई हूँ, ये अपना डाइवर्जिंग है। यही होता है ना, कन्वर्ज का मतलब अलग अलग रास्ते से आई और एक जगह इकट्ठी हो गई। तो कनकेव मिरर में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अलग अलग रास्ते से आई और एक जगह इकट्ठी हो गई। तो कनकेव को क्या बोलेंगे भाई? कन्वर्जिंग मिरर। यस मैम। कन्वेक्स में देखो क्या दिख रहा है? फोकस से ऐसा दिख रहा है कि फोकस पर
सारी लाइट रेज अलग अलग हो जा रही है, यानी ये कैसा दिखाई दे रहा है, डाइवर्जिंग दिखाई दे रहा है, डाइवर्जिंग जैसा, ये अपना Yes, डाइवर्जिंग जैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या टर्म्स पढ़ते हैं देखो। फोकल प्लेन था उसे छोड़ो, यहाँ पे आओ। अब जो हम कहते हैं कि ये ऑप्टिक्स के जो ये फॉर्मूले हैं, ये जो अप्लाई होंगे, ये देखो हर किसी चीज के लिए नहीं अप्लाई होते, यहाँ पर हम अजम्पशंस बना के चलते हैं। यहाँ अजम्पशंस क्या है कि पैराएक्सियल रे इज ए रे विच मेक्स स्मॉल एंगल टू द नॉर्मल एंड लाइज टू द एक्सिस थ्रू आउट द सिस्टम। यानी यहाँ पर जो ये रेज है ना, जो पैराएक्सियल रे इसका मतलब है कि तुम्हारी, ये तो तुम्हारी जो पोल से पास होने वाली रेज थी, इसके जो ये पैरेलल जो रेज होंगी ना, ये सारी रेज जो एंगल बना रही होंगी नॉर्मल के साथ, वो कितना एंगल होगा, वो एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। यानी ये रेज कैसी होंगी, बहुत क्लोज होंगी, तो इनसे बनने वाला एंगल बहुत छोटा होगा, इस तब जाके हमारा जो ये सिस्टम है तब वर्क करता है। यहाँ पे ये हम अजम्पशंस मान के चलते हैं, ठीक है। ये पैराएक्सियल रेज के लिए ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वर्क करती है। तो यानी एंगल थीटा शुड बी वेरी स्मॉल इस केस में। तो एंगल थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा को हम नियरली इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि पैराएक्सियल रेज के लिए ही वर्क करेगा, ठीक है भाई। अब स्फेरिकल मिरर्स में और क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ होगा तुम्हारा पोल से लेके फोकस तक की दूरी, यानी फोकल लेंथ कौन सी लेंथ है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द फोकस। तो जहां पर लाइट रेज फोकस पे मीट करेंगी, उन दोनों की दूरी को हम बोलेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है। ये अपनी फोकल लेंथ हो गई। फिर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस, अब देखो ये पोल है, ये फोकस है, बेटा कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा भाई। हाँ बोलो, yes, ma'am. क्या हुआ। मैम वो assumption समझ नहीं आई। ये अजम्पशन ये है कि यहाँ पर अगर तुम्हारी ये जो लाइट रेज है ना, ये तुम्हारे सेंटर के ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनाएंगी ना, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा होना चाहिए। पैराएक्सियल रेज, यानी पैराएक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है। अगर एंगल बड़ा होगा तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना अभी, मिरर फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा और केसेस। तो तुम्हारी जो डिजाइन है ना, ये इस अजम्पशन पे डिजाइन है पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये हाँ बोलो। मैम ये थीटा है कहाँ पर डायग्राम में? अभी बढ़ाएंगे ना थीटा, थीटा एंगल होगा तुम्हारा जो इसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ। रिलैक्स रहो, बनेगा अभी आगे क्वेश्चन आएंगे और दिख जाएगा। ये हो गई फोकल लेंथ। अब मैंने क्या बोला कि ये पोल है बेटा, ये फोकस है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा जो इस मिरर से, इस मिरर का पार्ट होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और इन दोनों के बीच में होता है फोकस। अब आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मैंने तुम्हें बताई थी भाई। पोल कौन सा पार्ट था, इस मिरर का बीच का पार्ट था ना। अगर ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर से तुमने छोटा सा पार्ट कट किया, अब ये इसका सेंटर होगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ना पूरा। तो यानी पोल से लेके सेंटर ऑफ तक ये पूरा क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल एफ में एक रिलेशन आता है, उसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। अगर किसी को डेरिवेशन सीखना है, करना है, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी हो रखा है। देखो क्या है, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। क्या इनके बीच में क्या रिलेशन आता है कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के कितना होगा, r/2 होगा। भाई दिख ही रहा है, सेंटर से लेके पोल तक पूरी कैपिटल R है, ठीक है। तो ये फोकस और इस कैपिटल R के जो बीच में जो वो बनेगा रिलेशन, वो बनेगा F = r/2। अब जो ये एंगल है ना, ये थीटा बहुत छोटे होने चाहिए, ठीक है। दीज थीटाज आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनने वाला एंगल है थीटा, ये बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये लाइन, ये बना कैसे देख लो एक बार, ये डायग्राम कैसे बना तुम्हारे, ये तुम्हें इसके लिए ना अभी तुम्हें एक दो वो सीखने पड़ेंगे, पहले डायग्राम, फिर ये डायग्राम समझ में आएगा। इमेज फॉर्मेशन सीख लो कैसे बनाते हैं, फिर इस डायग्राम पे वापस आएंगे। ये रिजल्ट याद रहेगा, F = r/2। ये डिराइव कैसे किया, अभी इस पे हम 2 मिनट बाद आएंगे। पहले इसके रूल्स सीखो कि इमेज कैसे बनाई जाती है, ठीक है। रे डायग्राम का पहला रूल क्या है,
पहला रूल कहता है कि बेटा अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके कहां पर मीट करेगी, फोकस पर। फोकस पे। हाँ, अब ये तुम्हारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा, ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट रे निकली ऐसे, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइट रे, देखो देखो ध्यान से भाई, ये तुम्हारी येलो लाइन वाली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये ए बी रे। यस मैम। हाँ, तो जब भी तुम्हारी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ कट होके जाएगी, फोकस से। फोकस पे। ऑलवेज ऑलवेज। तो ये तुम्हारा रूल नंबर 1 कि लाइट रे जब भी मिरर से टकराएगी और वो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से कट होके जाएगी। तो ये हमारा रूल 1। दूसरा रूल क्या है देखो, सॉरी ये तुम्हारा कन्वेक्स के लिए हो गया। सिमिलरली कन्वेक्स में यहाँ पर हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई और यहाँ पर जाके वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो तुमने ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिलाया हुआ है, तो जहां ये लाइट रे मिलेगी उसको हमने नाम दे दिया फोकस का। तो ये अपना रूल दोनों के लिए काम करेगा, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आओ रूल 2, सेकेंड रूल क्या कहता है, पढ़ो। सेकेंड रूल कहता है कि द रे which is passing or appears to pass through the center of curvature, मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, तो अगर भाई वो पास हो गई तो मिरर से रिफ्लेक्ट भी होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ये हमने देख लिया था, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे वर्क करता है, एज अ नॉर्मल। अगर तुमसे कोई पूछे स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कहां से पास होता है, तो कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। देखो अब यहाँ से ये लाइट रे आई, सॉरी अभी तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और देखो वो यहीं से वापस देखना रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये अपना रूल 2। सिमिलरली तुम्हारा कन्वेक्स में भी यही चीज फॉलो होगी, ये रहा। कन्वेक्स में थोड़ा डायग्राम बनाना अटपटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कहाँ बनते हैं, मिरर के अपोजिट तरफ बन रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो जाती है। चलिए जी, थर्ड रूल, 3 ही रूल है बस, 3 रूल में तुम कोई भी डायग्राम बना सकते हो। तीसरा रूल क्या है, जो तुमने पहला पढ़ा था उसका उल्टा, क्या कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से जाएगी, तो बेटा अगर कोई भी लाइट रे फोकस से निकलेगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे देखो, मैं ये रफ भी कर दूंगी। अभी तुमने सीखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ कट करेगी, फोकस पे। फोकस। अब इसका उल्टा भी तो ट्रू है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो गई, तो फोकस से पास होके वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, पैरेलल। तो इसका वाइस वर्सा भी होगा। तो देखो अगर फोकस से गई, अभी फोकस से टकरा गई, अभी फोकस से टकराने के बाद क्या करेगी, ऐसे जानी चाहिए ना, पैरेलल, यस मैम। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके चली जाएगी। तो जो तुमने पहला रूल पढ़ा था वही रूल का वाया वर्सा भी हमारा ट्रू होगा। सिमिलरली फॉर कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए देखो क्या है, कन्वेक्स के लिए ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके ये क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट होके पीछे तुम ट्रेस करोगे तो कहां पर होगी, फोकस पे जाके ट्रेस हो गई, इस तरीके से। अब आ जाते हैं अपने उस डायग्राम पे, इस पे। अब तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ जाएगा कैसे। देखो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब ये इंसिडेंट होके कहां से पास होगी भाई, पैरेलल है तो फोकस से हो गई, फोकस से पास, ये लो फोकस से पास हो गई। अब याद रखना फिर एक को कहां से पास कराओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो भाई जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है वो तो यहीं से वापस चली जाएगी, चली गई। अब देखो हमने इस पूरे कर्वेचर के अपर्चर को क्या माना है भाई, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा साइज माना है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो विच इज योर डी, मान लिया। अब तुम्हें ये ट्राइंगल बनाने हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, देखो एक तो बना तुम्हारा MCP, दिस ट्राइंगल, इसका tan थीटा लिखोगे MCP का। दूसरा कौन सा है तुम्हारा MFP, यानी तुम्हारे 2 ट्राइंगल लेने हैं, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और एक फोकस के साथ। क्यों लेने हैं, क्योंकि
तुम्हें रिलेशन किस किस का निकालना है, एफ और आर का। भाई आर कब बनेगा, जब सेंटर से पोल की दूरी लोगे, जब सेंटर से पोल की दूरी लोगे तो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो लेना ही पड़ेगा। तो दो ट्राइंगल आए, एक तो एमसीपी और एक फोकल लेंथ वाला, एक एमएफपी। क्लियर है, दो ट्राइंगल आ गए। अब इसमें देखो ये एंगल थीटा थीटा बना, छोटे छोटे एंगल कि भाई ये लाइट जितने से इंसिडेंट, हाँ बोलो मैम ये थीटा थीटा में डिवाइड कैसे हुआ? थीटा थीटा में डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पर देखो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाएंगी ना भाई, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाएंगी, थीटा थीटा। यस मैम। हाँ, तो थीटा थीटा में ये इसलिए डिवाइड हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाया थीटा और थीटा। अब देखो ये 2 थीटा कैसे हुआ भाई, ये 2 थीटा कैसे बनेगा, इंसिडेंट एंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दो एडजॉइनिंग एंगल का क्या होता है, सम होता है। सम। तो ये दो एडजॉइनिंग एंगल हो गए तुम्हारा, एंगल 1 और एंगल 2, तो एक्सटीरियर एंगल किन्हीं भी दो एडजॉइनिंग एंगल का सम। तो ये थीटा प्लस थीटा कितना आया यहाँ पे, ये 2 थीटा। ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल है भाई, जेई में तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बस दो ट्राइंगल से tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा बहुत छोटा हो गया, तो थीटा दोनों थीटा ऐसे लिख सकते हो, तो दोनों थीटा आ गए, दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से तुम्हारा एफ किसके बराबर आ जाएगा, r/2 के। दैट्स इट। मैम हाँ मैम जो पी पॉइंट पॉइंट पी है मैम, वो तो स्फेरिकल सरफेस पर है, तो मैम वो ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेगा? हाँ, वही तो मैंने बताया कि जो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि एक तुमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, ये स्मॉल डी, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अपर्चर इतना छोटा है कि अगर हम उस पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करेंगे ना तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो मिरर है ये इतना बड़ा मिरर नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे मिरर्स हैं जिसके लिए तुम ये सब चीजें डिराइव कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है, तो ये बता रहा है कि डी पॉइंट और पी पॉइंट इतने दूर दूर नहीं बनेंगे, दे आर वेरी क्लोज। तो डी और पी को सेम लिया जा सकता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ये रिलेशन याद रखना, F = r/2 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम। हाँ जी मैम, जैसे रियल लाइफ में अगर कोई मिरर मैम ज्यादा बड़ा है तो उस पे रूल्स काम नहीं करेंगे? ये वाले नहीं करेंगे, जो अभी मिरर फॉर्मूले का पढ़ोगे ना तुम, ये निकालोगे v की वैल्यू u की वैल्यू, तो नहीं करेंगे ये फॉर्मूलेस्ट काम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने ये अप्रोक्सीमेशन लिया है, अगर कोई बहुत बड़ा मिरर होगा वहां पे d और p सेम पॉइंट पे लाइन नहीं करेंगे, तो देयर शुड बी सम वेरिएशंस। ओके, रे डायग्राम हमने बनानी सीख ली, तीनों रूल्स पढ़ लिए, अब तुम्हें बनाने हैं डायग्राम। आइए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक तुम्हें ये डिराइव करने तुम्हारे जेई में तो आएंगे नहीं, कहाँ पर आएंगे, बोर्ड्स में, पर तुम्हें यहाँ पर एक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कब लाइट रे चेंज हो जाती है, कब इमेज चेंज हो जाती है, ये यहाँ पर हमें आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद कनकेव मिरर। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, मैंने तुम्हें वेलोसिटी ऑफ वो पढ़ा दिया था क्या, मिरर? नो नो मैम। अच्छा, वो दूसरे बैच में हुआ था, तुम्हारे में नहीं हो पाया था, ठीक है, इसके बाद कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है। तो एक लाइट देखो, अब तुम्हें किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 रेज चाहिए होंगी। तो एक तो हमने क्या कर दी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली और वो फोकस से कट होके चली गई। दूसरी कहां से ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो या फोकस से ले लो, जहां तुम्हारा मन करे। तो इन्होंने फोकस से ली है, तो फोकस से अगर कोई लाइट रे पास करेगी तो वो फिर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर जहां ये मीट कर जाएंगी वहां पर बन जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बन गई। हाँ, इमेज बन गई। फिर देखो दूसरा, ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, फिर से और कैसे बना सकते हो, देखो ये पैरेलल और ये फोकस पे कट करके बाहर आ गई, ठीक है। और क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और इसी पर वापस चली गई। तो अब यहाँ पर ये मीट कर गई, तो यहाँ मीट करेगी, तो यहाँ पर अपनी इमेज बन जाएगी इस वाली। अब देखो
ये ऐसे बन गई, ये हुआ नहीं है कि मतलब मैंने ये मीट कराई और ये यहीं पर मीट करेंगी, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ बनेगी, ये याद करने पड़ेंगे और उस हिसाब से डायग्राम बनाए जाएंगे। ऐसे मत करना कि डायग्राम बना दिए और जहां इमेज बन गई और वो आंसर लिख दिया, नहीं, इसके पहले हमें याद करना है। देखो कैसे, कनकेव मिरर का है, कनकेव मिरर में देखो क्या क्या पॉइंट है भाई तुम्हारे पास, यहाँ पे देखते हैं। याद रखना, मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ क्या होगा। ये पोल है, ये फोकस है, और ये कर्वेचर है, और ये कर्वेचर के बाद वाला पॉइंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे भाई, इन्फिनिटी पे, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पास 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 लेके आएंगे और फिर कहाँ रखेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहला केस बनेगा क्या, इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस क्या बनेगा, बिटवीन सेंटर टू फोकस। थर्ड केस क्या बनेगा, बिटवीन फोकस टू पोल। पोल। तो ये बिटवीन फोकस टू पोल, ये रीजन बनेंगे बस, उसके बाद कोई रीजन नहीं है। 3 रीजन याद रखना। बाउंड्री जो बनेगी, मैं बाउंड्री बता देती हूँ पहले ही। फोकस को यहाँ पर मानो कि फोकस एक बाउंड्री है, और वो बाउंड्री क्यों है वो अभी देखेंगे कि फोकस बाउंड्री क्यों है। चलो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अभी तुम्हारी इमेज कहाँ रखी है, देखो ध्यान से, बियॉन्ड बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखी हुई है। इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर और बिटवीन कर्वेचर के बीच में। बीच में। अच्छा, अब देखो क्या ये रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। मैम रियल। क्यों रियल क्यों है, मैम क्योंकि ये मिरर के बियॉन्ड नहीं जा रही, मैम ये रियल में मीट कर रही है। बनी है इसलिए। रियल नहीं, ऐसे कभी नहीं होता कि सामने बन रही है। मैम ये रिफ्लेक्टिव जो है मैम वो रियल में मीट कर रही है। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है तो अपनी रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो रियल इमेज बन गई। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट रियल है ना, यहाँ देखो रियल ऑब्जेक्ट से, अगर इफ योर ऑब्जेक्ट इज रियल, और रियल ऑब्जेक्ट से कैसी इमेज बनी है, रियल बनी है भाई। देखो रियल ऑब्जेक्ट से कैसी इमेज बन सकती है, रियल और वर्चुअल। भाई रियल इमेज दोनों, रियल ऑब्जेक्ट दोनों इमेज बना सकता है ना, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। भाई रियल ऑब्जेक्ट दोनों तरीके की इमेज बनाएगा, वो अभी हम देखेंगे किस केस में कब बनेगी। दोनों इमेज बनेगी, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। पर याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड। कई बार बता देते हैं रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, नो, वो कब ट्रू है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो, रियल ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और वर्चुअल कैसी बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन जाएगी इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखो भाई, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तब भी वो कैसी हैसियत रखता है कि 2 तरीके की इमेज बना दे, रियल भी और वर्चुअल भी। रियल इमेज कैसी बनेगी अब इस केस में, अब इस केस में रियल इमेज बन जाएगी इरेक्ट, और वर्चुअल कैसी बन जाएगी, इन्वर्टेड। ये बस बताने की बात है, देख। ठीक है, तो रियल ज्यादातर बताते, देखो अब एक बात बताओ, प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, इरेक्ट बनती है ना। वर्चुअल मिरर, वर्चुअल इमेज बनती है ना भाई, तुम देखते हो शीशे के पीछे इमेज बनती है, और वो कैसी बनती है, सीधी इमेज बनती है। और तुम खुद में खुद कैसे ऑब्जेक्ट हो, हम कैसे ऑब्जेक्ट हैं, रियल ऑब्जेक्ट। तो इससे याद रख सकते हो कि रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट, और बाकी सब। एक बार ऑब्जेक्ट वर्चुअल वाला दोबारा समझाना। ये अभी याद रखो, जब समझेंगे डायग्राम से। अभी डायग्राम देखोगे ना, इस डायग्राम से समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं। अब मैं इस क्या करती हूँ, अब एक बात बताओ, जो ये सी और एफ के बीच में जो इमेज बन रही है, क्या ये इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटी है, या इसकी सेम? छोटी है मैम, छोटी है। छोटी है, हाँ। तो यानी अभी जो इमेज बन रही है वो तुम्हें एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ,
क्या करते हैं भाई, अब ये इमेज ना पास आएगी किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आएगी, तो मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगी। देखो ये सी के पास आ रही है, इमेज को नोटिस करना, इमेज को क्या हो रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है। यस मैम। यस मैम। अब अच्छा, अब देखो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसी हो गई, सेम मैम सेम साइज की बन गई। सेम साइज हो गई। तो इसका, हाँ, तो इसका मतलब जैसे तुम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाओगे, मिरर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे अभी, मतलब अगर तुम्हारी इमेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी तो इमेज का साइज क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा, बढ़ेगा। और एट सी पे कितना हो जाएगा, सेम साइज, सेम साइज। एट सी पे सेम साइज। और इन्फिनिटी पे कितना होता होगा भाई, एट इन्फिनिटी पे क्या होगा, छोटा, स्मॉल साइज। डिमिनिश्ड साइज। और अब याद रखना इन्फिनिटी पे डिमिनिश्ड है, सी पर सेम साइज हो गया, तो इनके बीच में अगर पूछा जाए कि भाई इन्फिनिटी से लेके सी के बीच में इमेज के साइज के साथ क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है बताओ, मैम वो लार्ज हो रही है रियल इमेज से। साइज बढ़ रहा है, लार्ज नहीं हो रही। हाँ, लार्ज मत बोल देना, क्योंकि अभी भी तुम्हारा साइज एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से तो छोटा ही है ना भाई। सी से जस्ट पहले इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से तो छोटा ही होगा, बराबर जाके कब होगा, जब वो सी पे पहुंचेगी। तो मतलब इमेज का साइज बढ़ तो रहा है, बट फिर भी ऑब्जेक्ट से तो अभी भी छोटा है, ठीक है। तो इमेज पता चल गई कि मतलब इन्फिनिटी से सी के बीच में ये चल रहा है, और इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके भाई, ये अपना केस 1 हो गया फाइनल। सेकंड केस पे आओ। सेकंड केस में क्या होगा, सी से एफ के बीच में बात करेंगे। अब जरा सी से एफ के बीच में देखना भाई क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से इमेज को पकड़ के रखना। अरे हाँ, क्या हुआ, साइज के साथ मैम लार्ज हो गई है। मैम लार्ज हो गई। हाँ, यानी अब सी से एफ, अब सी से एफ के बीच में साइज इमेज का इनलार्ज हो गया। अब मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज हो गया, बट अभी भी नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब अभी भी रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सी अभी तक एफ पे पहुंचे नहीं हो, ये सी टू एफ चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, अब देखो, अब अभी देखना ये अभी जस्ट कहाँ पे है इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी, जस्ट एफ से पीछे है, जस्ट एफ से जस्ट पीछे है। अभी जस्ट एफ से पीछे भी इमेज कैसी बन रही है, मैम रियल एंड हाईली इनलार्ज। यस मैम। पता नहीं कहाँ मीट हो रही होगी, मुझे तो नहीं पता कहाँ बनेगी, और जब बन रही होगी तो बहुत बड़ी बन रही होगी। तो यहाँ पर इमेज जो बनेगी जस्ट एफ से पीछे, मतलब अगर इसका मतलब है सी से एफ की तरफ इमेज बढ़ रही है और रियल और इन्वर्टेड है। अब जरा देखो, जस्ट एफ पे आते ही क्या होगा, हाँ कुछ करो, हाँ क्या होगा, वो दोबारा चलाने दो। एफ के बाद देखो, एफ के बाद क्या होने वाला है, ठीक है, इसकी घड़ी तो बहुत धीरे चल रही है, ठीक है। ये आ गया एफ। अब देखो एफ पे कहाँ चली गई इमेज, एफ पे इमेज चली गई ना, पीछे चलेगा, हाँ एफ पे इमेज कहाँ बन गई, पीछे की तरफ चली गई, इन्फिनिटी। एफ पे देखो जरा दोबारा से, मैम हाईलाइट डिमिनिश हो जाएगी ना, ये देखो एफ पे अभी देखो, यहाँ पे ये अभी ऐसे है, ठीक है। अब ये देखो एफ पे, अब ये इमेज पीछे नहीं चली गई, यस मैम, पीछे विजुअल मैम बट पीछे गई क्यों, चली गई ना वो पीछे, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। अब इस पॉइंट पे इमेज कैसी बनेगी, हाँ मैम पीछे क्यों एफ पे बनेगी, तो इन्फिनिटी जाती है ना मैम एफ और पी के बीच में बनती है वर्चुअल तो। हाँ मैं बोल रही हूँ एफ बॉर्डर लाइन है, यानी एफ तक इमेज कैसी रहने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी एफ इज बाउंड्री, यानी एफ तक इमेज रियल रहेगी, लेकिन एफ से जैसे ही कूदोगे इमेज कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
वर्चुअल हाँ Virtual. एफ से कूदते ही इमेज बन जाएगी तुम्हारी वर्चुअल। तो इसलिए एफ को याद रखना, कनकेव मिरर में एफ तुम्हारी बाउंड्री है। और एफ के बाद जैसे ही इमेज वर्चुअल बनेगी, एक बार साइज का बताओ, साइज क्या बनेगा? मैम लार्ज। लार्ज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बनेगा। अब देखो, अब देखो, अब तुम कह रहे हो कि मैम एफ से जैसे ही जाएंगे इमेज जो है वर्चुअल हो जाएगी और साइज भी बड़ा रहेगा। अब देखो, अब तुम्हारा केस बनेगा सेंटर से फोकस के बीच में, सॉरी फोकस टू पोल। हाँ एक सेकेंड, हेलो फोकस टू पोल, ठीक है। अब फोकस टू पोल देखो, साइज इमेज का साइज क्या होता है? देखो छोटा होता जा रहा है ना। देखो कहीं पीछे बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी, है ना भाई, पीछे बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी। लेकिन अब जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे लेके जा रहे हो पोल की तरफ, यानी अब इमेज का साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ठीक है, यानी अब तुम देखो और भी छोटी इमेज होती जाएगी, ये भी छोटी। देखो देखो अब बढ़ रही है ना साइज, देखो बढ़ रहा है ना साइज, देखो इस पॉइंट पे देखो बढ़ रहा है, अब छोटा हो गया। तो फोकस टू पोल के बीच में इमेज तो वर्चुअल रहेगी, लेकिन इमेज का साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा। बेशक छोटा हो रहा है, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से तो बड़ा ही रहेगा। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखने के हैं कनकेव मिरर। अब ये मैंने क्यों बताया है? अब मैं तुमसे पूछूंगी कि बेटा मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, क्या रियल ही इमेज बनेगी, क्या वर्चुअल ही बनेगी, या दोनों बनेगी? अगर मैं तुम्हें सवाल दूं कि कनकेव मिरर जो है अपने साइज से बड़ी इमेज बना रहा है, क्या इमेज रियल है, क्या इमेज वर्चुअल है, क्या दोनों बना सकता है? मैम दोनों बना सकते हैं। यस, तो बस इस पॉइंट को माइंड में ध्यान रखना। ये मल्टीपल चॉइस में आता है क्योंकि तुम्हें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे देंगे, दिस इज द मैग्निफिकेशन की वैल्यू, और वहां पर मैग्निफिकेशन से बच्चे एक ही क्वेश्चंस को लेके सॉल्व कर देते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस में सॉरी वो तो एडवांस की बात है, तो वहां पर तुम्हें दोनों ऑप्शंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या कह रही हूँ। तो याद रखें कि तुम्हारी कनकेव मिरर अपने साइज से बड़ी इमेज बना सकता है, रियल में भी और वर्चुअल में भी। बस फर्क इतना है, अगर रियल बनेगी तो C2F रहेगी, वर्चुअल बनेगी तो F2T रहेगी। भाई ये फोकस बाउंड्री है, यहां तक हमारी रियल बन रही है और C2F पर मैग्निफाइड है। देखो ये याद रखो, इन्फिनिटी तक सिर्फ रियल इमेज है, C2F पर मैग्निफाइड भी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है और रियल बन रही है। F2P पर कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है और मैग्निफाइड। ये 3 रीजन है, ये 3 रीजन आई थिंक याद भी हो गए होंगे, बहुत इजी है। अच्छा अब मैं तुमसे एक चीज कहती हूँ, क्या करो, जहां पर तुम्हारी इमेज है मैं उसको कहती हूँ, उसको क्या मान लो? ऑब्जेक्ट मान लो। जहां पर ये इमेज अभी दिखाई दे रही है इसको क्या मान लो? ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारे लिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैम Virtual वहाँ पे object होगा। ऑब्जेक्ट कैसे डाल सकते हैं? मैंने कहा है मान लो, आप मान लो वहां पर मैम तो रियली ये हो नहीं सकता क्या? कौन? वर्चुअली ऑब्जेक्ट हम ले नहीं सकते क्या रियल वर्ल्ड में? नहीं, ऐसे नहीं होगा कि तुम एक ऑब्जेक्ट को उठा के ले आए और कह दो क्या ये वर्चुअल है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखो ये जो तुम्हारी इमेज है, मैं ये इमेज अब एक एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर सकती है किसी और मिरर के लिए। भाई ये अब तुम एक बार बताओ, क्या जो तुम्हें ये पीछे जो कैंडल दिखाई दे रही है, इज इट रियल? ये किसी चीज की इमेज है ना। यस मैम। जब वो पढ़ोगे ना मिराज, जब वो पढ़ते हैं कि वहां पे रेगिस्तान में पानी दिखता है, तो ये अब्दुल्ला कहेगा मैं तो वो मैम ये रेत असलियत में पानी नहीं है क्या? है
ये कहेगा मैम ये असलियत में पानी नहीं हो सकता क्या? फिर मैं कहूंगी नहीं ये तो मैं तुम्हें, तो कुछ कह ही नहीं रहा इतनी देर से। फिर कौन बोल रहा था? ये किसका सवाल था? तुमने तो पूछा है। नहीं मैम। मैम पीर बख्श ने पूछा है। तुम दोनों की सेम आवाज है यार। अच्छा हाँ, तो फिर पीर बख्श कहेगा ऐसे ही। मैम आवाज सेम नहीं आवाज। मेरा ट्रांसलेशन होगी। हाँ सेम है ना इन दोनों की आवाज, मुझे तो नहीं पहचान में आती इन दोनों की, बाकी सबकी तो समझ आती। हाँ तो अब देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो लास्ट वाला जो इमेज है वो किसी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। अब मान लो मैं इसके पीछे एक मिरर लगा दूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां ये तुम्हारी इमेज बनी, मैं इसके पीछे अगर एक मिरर लगा दूं, क्या उस मिरर के लिए ये इमेज एज ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगी? यस मैम, कर सकती है। कर सकती है। तो यानी उस ऑब्जेक्ट, उस दूसरे मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गई, बट वो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसा? वो ऑब्जेक्ट मैम वर्चुअल। हाँ मैम उस दूसरे मिरर के लिए वो तो एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा। हाँ बट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल नहीं है ना। हाँ वो Yes, उसके लिए ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, ऑब्जेक्ट ही रहेगी वो। अच्छा अब तो सुनो, मैम अब मैं, हाँ जो दूसरा मिरर होगा उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी फिर? वो कराएंगे ना, जब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के क्वेश्चंस होंगे तब बनाना तुम कैसी इमेज बनेगी। उसके तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, जब बताना कैसी बनेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर कराएंगे तब। ठीक है। मैम कनकेव में वर्चुअल इमेज का एक ही केस है ना, जब एफ और पी के बीच में होगी। हाँ एफ और पी के बीच। अब सुनो, अब फिर फोर्थ केस क्या बनता है? ये हमने 3 केस पढ़े हैं, इन्फिनिटी टू सी, सी टू एफ और एफ टू पी, 3 केस हो गए। चौथा केस और ऐड करो। अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर देते हैं, यानी अगर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पीछे, बिहाइंड द मिरर रखा हुआ है, यानी पीछे रखा हुआ है बिहाइंड द मिरर, तो उसकी वजह से इमेज कैसी बन रही है? उसका इमेज कैसी बनेगी? मैम रियल। हाँ रियल मैम बनेगी। दूसरे मिरर के लिए रियर बनेगी। दूसरे के लिए नहीं, इसी के लिए बताओ। दूसरा मिरर नहीं, इसी मैम मिरर इसके के लिए लिए बताओ। रियल बनेगी और हाँ इरेक्ट। अब ये मैं इसी चीज को ना उल्टा कर रही हूँ, मैं बस तुमसे क्या कह रही हूँ, इसी को उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब क्या है कि ये जो इमेज है ना, अब तुम कंसिडर कर लो दिस इमेज इज योर ऑब्जेक्ट। कहीं से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी वजह से बनने वाली इमेज ये हो जाएगी ना। तो आप बताओ ये इमेज कैसी बन गई? अब इमेज रियल हो गई और छोटे साइज की हो गई। ठीक है। हाँ मैम ये कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा। हाँ ऐसा भी कह सकते हो। तो ये याद रखना, अगर कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बनता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इमेज बनेगी रियल एंड डिमिनिश्ड। लिख लो इसको, वैसे तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बट F2P तो हमने कर लिया था 3 केस। ये 4th केस होगा वर्चुअल मिरर। मैम बस उसी का उल्टा कर देना है ना। बस इसका उल्टा कर देना है, जो तुमने थर्ड पढ़ा है ना उस थर्ड का उल्टा कर दो बस। वर्चुअल इमेज का क्या सीन है भाई? रियल इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड। इरेक्ट भी बनेगी ना? हाँ इरेक्ट बनेगी ना। अब क्यों बनी इरेक्ट? ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा? अब देखो यहाँ से पता चल गया, ये जो मैं पॉइंट कह रही थी अभी समझाऊंगी। हाँ अब ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कैसा? वर्चुअल। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज अगर रियल है तो कैसी बननी चाहिए? इरेक्ट बननी चाहिए। बन रही है इरेक्ट? हाँ यस मैम। इरेक्ट बनेगी। तो इरेक्ट बनेगी। तो ये चार पॉइंट है, ये 4 पॉइंट याद रखना कनकेव मिरर के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर तुम्हारे ये सारे केसेस हैं। एट इंफिनिटी पर एट द फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। चारों केस एक बार अपनी आंखों में से निकाल लो। ये रहा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। जो 4th केस था वो यहाँ डिस्कस नहीं किया है, वो तुम देख सकते हो।
लिख दे क्या यहाँ पे? मैम ये एट सी वाले में एनलार्ज कैसे बन गई इमेज? हाँ ये गलत है, उल्टा लिख दिया है। एट सी सेम साइज, सेम साइज होगा। और बियॉन्ड सी क्या हो जाएगा नीचे भाई? वाले में एनलार्ज बनेगा। अगर सवाल में ये भी पूछ रहे क्या रियल एंड इरेक्ट इमेज बना सकता है कनकेव मिरर, तो बिल्कुल बना सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ। मैम ये जो फ्रंट ऑफ मिरर वाला है मैम, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के लिए भी काम करेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के लिए कैसे? मैम जैसे किसी मिरर के लिए वो जो इमेज होगी मैम, वो रियल मैम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। बिल्कुल तो करेगा। मैम उसकी जो इमेज बनेगी वो उसके सामने ही बनेगी? नहीं, वो फिर तुम मिरर फॉर्मूले से निकालोगे ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो तुम्हारा विद फॉर्मूले से आएगा जो अभी हम सीखेंगे। रिटन ट्रायल नहीं लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले से निकालेंगे। देख लेना, ऐसे नहीं होगा कि ये गलत साबित हो जाएंगी चीजें, सब वहां पर भी कैलकुलेट होंगी, सब लगेगा एक साथ। डिस्क्रिपेंसी नहीं आई, अगर आएगी तो फिर वो पकड़ी भी जाएगी, पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये कन्वेक्स में क्या होगा भाई? कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल मैम वर्चुअल स्मॉल साइज। इसमें तो दो ही रीजन बनते हैं तुम्हारे। कौन से रीजन बनेगा? एक तो मिरर के सामने रख दो और एक मिरर के पीछे। अगर मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किसी भी पोजीशन के लिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल बनेगी। और कैसी साइज में बनेगी? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज छोटी साइज है ना। देखो, अब देखो, मैं ये चालू करती हूँ क्योंकि हो नहीं रहा है। मैम सामने कहीं भी रखे हो ऑब्जेक्ट? हाँ कहीं भी रखो। चल ठीक है। देखो, कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगी, पीछे बनेगी और छोटे साइज में ही बनेगी, ठीक है। ये देखो, अरे चलो जा, सुनो, अभी इमेज का साइज कैसा है? बहुत स्मॉल है ना, हाईली डिमिनिश्ड है जब इंफिनिटी पे रखा है तो। अब देखो, अब तुम इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कहाँ ला रहे हो? टुवर्ड्स योर पोल की तरफ लेके आ रहे हो। बस यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा और एक पोल रहेगा, ये रहेगा केस 1। सी और एफ बीच में नहीं है। इन्फिनिटी से पोल, इन्फिनिटी पे है तो बहुत छोटे साइज की है। वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी। अब तुम इसे सामने लेके आ रहे हो पोल के। अब पोल तक लेके आओगे तो क्या होगा भाई? देखो, इमेज का साइज क्या हो रहा है? चल जा, हाँ, अच्छा, ये वापस इमेज का साइज बढ़ रहा है। अब जैसे ही पोल पे आएगा क्या हो जाएगा इमेज का साइज? एट पोल, हाँ, एट पोल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज के, ठीक है। तो यानी जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल पे रखा जाएगा, जब तुम्हारी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होगी। अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से क्या रहने वाली है? छोटी, ठीक है। यहां से लिख लो, बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड, पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास लाओगे इमेज बढ़ेगी साइज में। और नेचर दिख ही रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो तुम्हारा जो कन्वेक्स मिरर है ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और बहुत ही साइज में कैसी है? छोटी। तो किसी काम में यूज हो सकता है ये। अगर छोटी इमेज बना रहा है भाई, हमें तो बड़ी इमेजेस देखनी है जिसमें कौन काम कर रहा है? कनकेव।
है ना, कनकेव मिरर काम कर रहा है ना, बड़ी बड़ी इमेज बना के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही केस है इसके, तो आसान आसान से छाया नहीं, ठीक है, पर्दा सा गिर रहा है। अच्छा, अब इसमें मैं इसी वाले केस को बेटा वर्चुअल बना दूं, यानी जो ये पीछे जो ये इसको मान ले क्या ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बन रही है, रियल, रियल एंड साइज साइज लार्जर, ठीक है, लार्जर साइज की बन रही है। मैम तो याद रियल रखना, कैसे बनेगी समझ नहीं आया। कौन ऑब्जेक्ट तो रियल है ना, तो अगर मैंने इमेज को ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये तुम्हारा जो ये वाला ओके जो मैम आ गया। उल्टा कर दिया उसी की तरह। भाई जिसको ना है ना वो पूछ लिया करो, ये 2-4 ही बच्चे पूछते रहते हैं। मैंने अब इस इमेज को ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका जो ये बन जाएगा इमेज, और ये इमेज जब बनेगी तो रियल इमेज दिख रही है और इरेक्ट दिख रही है। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रियल इमेज ही बनेगी। हाँ, हमेशा वर्चुअल का ऑब्जेक्ट दो केस पढ़ लिए और हमेशा पे चले गए। पूछ रहा हूँ। अभी तो लेंस भी आएंगे बेटा, अभी नहीं, हमेशा नहीं। मिरर के केस में हाँ, मिरर के केस में है जो अभी तक तुमने पढ़े हैं, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज अभी तक रियल और इरेक्ट बन रही है, राइट। अच्छा, पर अब याद रखो, पर भी है यहाँ पे। पर क्या है, इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है, अगर तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, सिर्फ फोकस तक, इफ योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहां पर याद रख लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस तक रखेगा तो इमेज कैसी बना रहा होगा, रियल। फोकस से जैसे ही देखो मैंने बोला तो फोकस बाउंड्री है, कनकेव में फोकस बाउंड्री थी। कनकेव देखो किसके लिए फेमस है, कनकेव फेमस है कैसी इमेज बनाने के लिए, कनकेव कैसी इमेज बनाता है भाई, एनलार्ज मैम रियल। कनकेव बनाता है रियल इमेज। कनकेव रियल इमेज बनाता है तो बाउंड्री थी अपनी फोकस। फोकस बाउंड्री है तो मतलब फोकस कूदते ही तुम्हारी इमेज कैसी बन जाएगी, जंप करने के बाद वर्चुअल इमेज। यस मैम। अच्छा, अब ऐसे ही कन्वेक्स, अब देखो कन्वेक्स में फिर से कन्वेक्स भी बाउंड्री है, बट कन्वेक्स बनाता है अपनी कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। फेमस है वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, इसकी बाउंड्री है फोकस। अब देखो फोकस जंप करते ही क्या होगा, अब समझ लो तुम इसको उल्टा करके पढ़ रहे हो। फोकस तक हम जो भी हमारी इमेज है उसे हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ठीक है। फोकस के जो ये तुम्हारी जो इमेज बन रही है ना, मैं इसे ऑब्जेक्ट मान रही हूँ। अब देखो अगर तुम्हारा पोल से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज रियल बन रही है एज शोन इन द डायग्राम। अब जैसे ही फोकस के बाद तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, फोकस के बाद तुम्हारी इमेज कैसी बन जाएगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगा ना, तो वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। यानी मैं इसको मैं रेड से यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है फोकस के बाहर तो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, इसके द्वारा बनने वाली वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा बनने वाली इमेज भी कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज। मैम वो इरेक्ट या फिर तुम बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है तो कैसी बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए मैम। इन्वर्टेड। भूल गए, यहाँ देखना क्या लिखवाया था, क्या लिख रहा है भाई, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, रियल है, अगर रियल इमेज है तो इरेक्ट है, वर्चुअल है तो इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड है तो यानी वर्चुअल में इन्वर्टेड बन जाएगी। तो सेम यहाँ पे हमारे साथ यही हो रहा है, वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये वाला केस कहीं मेंशन नहीं होता है, बट फिर भी याद रख लेना कि फोकस बाउंड्री है, फोकस बाउंड्री, बस इतना याद रखो। कनकेव रियल इमेज बनाता है तो फोकस के बाद वर्चुअल बनने लग जाएंगी, कन्वेक्स बनाता है वर्चुअल इमेज, फोकस के बाद अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर लेके जाओगे तो इमेज कैसी बनने लग जाएंगी,
वर्चुअल। मैम अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है तो रियल एंड नेगेटिव बनेगी ना? अगर ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है, वर्चुअल में। और मैम अगर एफ से उधर चली गई थोड़ा सा भी राइट में तो रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। नहीं नहीं, क्या कह रहे हो, देखो वर्चुअल बनेगी। उल्टा बोलिए। ये फोकस से पहले अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना तो इमेज रियल बन रही है। देखो फोकस से पहले ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नीचे लिखा है रियल इमेज। यस मैम। ये रियल इमेज है, मैं लिख भी देती हूँ, रियल इमेज। फोकस के बाद वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ वर्चुअल इमेज आ गई। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इसका यहाँ पे लिखा नहीं है, मेंशन देख लो। मैम टेबल भी वर्चुअल है। हाँ, इसका टेबल होना चाहिए था, बना लेना तुम लोग। ठीक है, बता तो दिया ही है, अपनी टेबल बना लो अपने अकॉर्डिंग। नहीं बनती है तो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगी पीएम शर्मा का, उसमें से आप देख लो। रियल इमेज क्या होती है भाई? रियल इमेज पढ़ो। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट। मतलब बस कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये याद रख लेना, रियल इमेज जब बनेगी, इमेज बनती कब है? रिफ्लेक्टेड इमेज, रिफ्लेक्टेड लाइट से। और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली में मीट होती है तो वो कैसी इमेज बना देती है? रियल। बस ये रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, पर याद रखना ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? रियल ही होना चाहिए। रियल इमेज का रियल ऑब्जेक्ट तभी इन्वर्टेड हमेशा कामयाब होगा। मैम एक बार रियल इमेज की वो बताना कैसे फॉर्म होती है? ये बन रही ना रियल इमेज, ये रियल ही तो है, असली में मिल रही है ना लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। अब बात है कि दो इमेज असलियत, दो रे असलियत में मिल रही है या मिलती हुई दिखाई दे रही है। असलियत में मिल रही है तो असलियत में मिल रही है तो रियल है, बस। तो ये रियल इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रियल इमेज को कहां पर नहीं ले सकते भाई? स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे सकती। सॉरी, रियल इमेज स्क्रीन पर दिखाई देती है, वर्चुअल दिखाई नहीं देती। तो ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर दिखाई दे सकती है। वर्चुअल इमेज तुम्हें बता दिया है क्या होता है, मिरर के पीछे बनेगी, मिलती हुई दिखाई देंगी रेज, बट एक्चुअली मिलेंगी नहीं, और इसको स्क्रीन पर दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है मैम, फिर जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है? हाँ। ठीक है, अब आता है साइन कन्वेंशन, जो मिरर इक्वेशंस को बनाने में यूज, मतलब फॉर्मूले में जो काम होगा वो बस इतना है जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बट तुम्हें वो याद रखना है कि इमेज कहाँ से कहाँ पर कैसी बनती है, काम आ जाता है कई बार। साइन कन्वेंशन, गिनती के 4 कन्वेंशन है। आज सुमित नहीं आया क्लास में? आयो मैम। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं भाई? मुझे याद दिला देना, तुम्हें वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कराना है, वो दूसरी क्लास में कराया था, मुझे लगा तुम्हारी में भी हो गया है, पर मैं करा दूंगी। साइन कन्वेंशन, चलो पहला रूल, पोल क्या रहेगा? ओरिजिन। पोल को ओरिजिन बना दो। मैम इसमें तो बस कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे। ना यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे, कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे। नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अगर ऐसा ही करना होता तो वो ऐसे ही बता देता ना, टेक इट एज अ कार्टेशियन प्लेन। ये ऐसे क्यों बनाया है? ये रूल 2 देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। जब हम मिरर पढ़ेंगे, अभी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर भी यही चीज फॉलो करेगी। ये सेम जगह यही कार्टेशियन, सॉरी यही साइन कन्वेंशन फॉलो करेगा, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स आए, स्फेरिकल लेंसेज आए, सब में यही फॉर्मूला रहेगा। क्या? सेकंड क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेनी है। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे गई, ये लाइट रे कहाँ कट होके आएगी भाई? फोकस पे। चलो
अच्छा, फोकस से लेके पोल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? मैम r/2 फोकल लेंथ मान, ठीक है। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मेरे को ये फोकल लेंथ ये ऑब्जेक्ट जो है मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लेती हूँ, यानी ये मेरी डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दो डिस्टेंस, फोकल लेंथ और आर फॉर द कनकेव मिरर। मेरे को बताओ, अगर मैं कहती हूँ ये एफ तो है बेटा 5 मीटर और रेडियस जो है वो 10 मीटर है, चलो गिवन दे दिया। अब आपको अगर ये 5 यूज करना है तो आप पॉजिटिव यूज करेंगे या नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है, बात आती है। अब देखो, तो अब दूरी, अगर पोल ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या है भाई, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे? नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सारे डिस्टेंस कहाँ से यूज होंगे? पोल पोल से ही- यूज होंगे। याद रखना, कुछ भी कैलकुलेट करना है आगे पीछे सब कुछ पोल से हमें मेजर करना होगा। अब पोल से फोकस की तरफ जा रहे हो तो पोल से फोकस की तरफ ऐसे जा रहे हो ना मेजर करने, भाई आप P से F जा रहे हो मेजर करने, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। तो P to F यू आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो हमारा साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो F भी नेगेटिव और R भी नेगेटिव, और Negative. इसीलिए कहा जाता है कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव। हाँ, फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो फॉर कनकेव मिरर, इसीलिए कनकेव मिरर की हाँ बोलो। मैम आप एक बार फिर से बता दो। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं बताएंगे। देखो क्या कहता है रूल से, पहला रूल कहता है कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करो। अब सारी डिस्टेंस क्या हो सकती है, पहले तो ये सोचो कि मैम सारी डिस्टेंस क्या है, क्या मेजर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूरी पर बन रही, सॉरी पोल से इमेज कितनी दूरी पर है, फोकस कितनी दूरी पर है, तो ये सारी दूरियां हमें पोल से मेजर करनी है। तो आप देखो, जब आप पोल से मेजर करोगे तो बेटा अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि आप मुझको बताओ पोल से लेके फोकस की दूरी 5 गिवन है, तो आप पोल से फोकस ऐसे चलोगी ना, मैंने जो रेड एरो लगाया है, पोल से Yes, फोकस जा रही हो, पोल से फोकस जा रही हो, और इंसिडेंट रे कैसे जा रही है? आगे की तरफ। और सेकंड रूल कहता है इंसिडेंट रे के साथ साथ चलोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते जाओ, इंसिडेंट रे के साथ साथ पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे को अपोज कर दिया तो वो नाराज हो जाएगी, नेगेटिव लगाना है। तो हमने नेगेटिव लगा दिया, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करते समय उल्टा चलना पड़ रहा है, इसीलिए फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख दूं तो तुम मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। बस इतना ही करना है। अब तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि तुम्हारी ये पी से जो लाइन पास होती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है उसे लिया जाएगा पॉजिटिव। अगर कोई, जैसे अब इमेज कहाँ बनेगी भाई, इमेज तो नीचे बनेगी, तो अगर इमेज नीचे बनेगी तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे वाली हाइट होगी ऐसे, उसे क्या लेगी? नेगेटिव। उसे क्या लोगे? नेगेटिव। ठीक है, मैं अपना ये एरो हटा देती हूँ। मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दोगे आप? थोड़ा सा क्या रिपीट करना है? मैम ये सेकंड रूल के बाद से जो आपने बताया। हाँ, सेकंड रूल के बाद रूल थर्ड बताया है। रूल थर्ड क्या कहता है, अभी आएगा वो भी। हाँ, कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली जो चीजें रखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज ही रखी हो सकती है, तो अगर इसके ऊपर है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इसके नीचे है तो वो नेगेटिव। ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्स में हो या नेगेटिव एक्सिस में हो, ऐसे रहेगी। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। सही है, हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव। लो ये भी बनाई रखा है साथ कुछ। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। यस यस मैम मैम। ये डिस्टेंस अगेंस्ट इंस्टेंट लाइट नेगेटिव वाला कैसे?
मैम डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट नेगेटिव वाला एक बार समझा देना। हाँ समझा रहे। बीच में कनेक्शन चले जाते हैं क्या? नहीं मैम, अचानक से वाईफाई फ्लक्चुएट करने की वजह से बंद हो गया था। ओके देखो, मान लो मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऊपर, ठीक है, ए बी, ये रहा। अब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे जाएंगी ना टकराने के लिए, तो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे गई, अभी टकरा के वापस आ गई ऐसे, कहां पर? फोकस पे, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट लाइट रे कैसे जा रही है? बी से लेके मिरर पर, बी टू एम। अब तुम्हें फोकस की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? पी टू एफ। भाई फोकस पे कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ को आपको जाना पड़ेगा पोल से लेके एफ तक, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, इंसिडेंट लाइट रे के अगेंस्ट चलेगे ना, अगेंस्ट नहीं जाना है, साथ साथ चलना है। तो जहां अगेंस्ट हो गया वहां पर साइन कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर मैं हम इसे ऑब्जेक्ट F2 पे नहीं ले सकते? ना पोल से ही लेना है, पोल से ही लेना है। अब ऑब्जेक्ट की दूरी कैलकुलेट करोगे तो भी पोल से चलोगे, तो फिर से डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो फिर नेगेटिव लो ऐसे, ठीक है। आओ अब मिरर इक्वेशन देख लो, डायग्राम डेफिनेशन कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला देखो क्या है, मिरर फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब जगह यही यूज होगा। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। यस मैम। u क्या है? ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u को हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनाते हैं, v को हम इमेज का डिस्टेंस। याद रहे हमेशा रहेगा पोल से ही। वेरी गुड, धनंजय तो पढ़ने लग गया आज तक, फ्रॉम पोल क्लास में तो एक्टिव रहेगा। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल क्लियर है। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। ये फॉर्मूला याद रखना है, क्यों और कैसे आया ये तुम्हारी बोर्ड की सिरदर्दी है, जेई में कोई मतलब नहीं रखता, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना, लगाना आना चाहिए। चलो अब लगाना सीखते हैं, पर याद रहे u और v और f तीनों डायरेक्शन के साथ लिखे जाएंगे। याद रखो तीनों डायरेक्शंस के साथ लिखे जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आंख बंद करके नहीं लगाना है। क्वेश्चन करने से पहले मैग्निफिकेशन और पढ़ लो, मैग्निफिकेशन क्या है देखो। मैग्निफिकेशन क्या बताता है? पढ़ो क्या बताता है, क्या बता रहा है? साइज, Size of the image relative to the size of the object. हाँ अभी तक पढ़ते आए हो ना कि अभी तो साइज छोटा है, अभी तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज का, अब साइज बड़ा हो गया, अब साइज बराबर हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि कंपैरिजन चल रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के कंपैरिजन है क्या, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन उसी टर्म को कहते हैं जहां पर हम इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर कर पाए। कैसे कंपेयर करेंगे देखो, क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का? ये डेरिवेशन डायग्राम कोई काम नहीं आता, फॉर्मूला याद आना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हाइट इमेज की कितनी है और ऑब्जेक्ट की कितनी है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये हटाना, हाँ दूसरा फॉर्मूला क्या है? माइनस, सही अलग आएगा ना बाद में, हाँ ठीक है ये सही, जो ये हाईलाइटेड फॉर्मूला है ये ठीक है, मुझे लगा ये तो गलत दे दी। दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है बेटा माइनस v अपॉन यू। अब याद रखना v और u भी कैसे आएंगे? v और u भी विद साइन लिखने हैं तुम्हें, कन्वेंशन के साथ। विद साइन का मतलब क्या है? कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। पोल से फोकस देखो क्या बन रहा है, ठीक है। तो v तुम्हारी इमेज है दूरी और u तुम्हारा ऑब्जेक्ट की दूरी है, और एक फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, तो इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v अपॉन hi और ho भी विद साइन आएंगे कि ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है। डन, बस ये मैग्निफिकेशन है, ये तो एग्जांपल। हाँ मैग्निफिकेशन का साइन क्या क्या बताता है, बता दो। कैसे?
अच्छा अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो क्या क्या पता चलता है वो बता दो। देखो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो बस इतना बताती है कि इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। हम नेगेटिव पॉजिटिव से कभी भी ये नहीं बता सकते कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। बस इतना बता सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई तो इसका मतलब 101% श्योर है कि इमेज इन्वर्टेड बनने वाली है, चाहे लेंस हो चाहे कोई सा भी केस हो। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनने वाली है, डायरेक्ट। ये अब ये नहीं बता सकती कि इन्वर्टेड के साथ रियल लगेगा या वर्चुअल। मैग्निफिकेशन ये बता सकती है कि नेगेटिव क्या रहेगा, इन्वर्टेड, और पॉजिटिव क्या रहेगा, ठीक है गौरव? ठीक है मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आ जाओ। अब ये क्या, अब यहाँ पे थोड़े से मिरर के यूजेस हैं। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, गाड़ियों में, क्योंकि गाड़ियों में हमें कैसी चाहिए होता है कि हमें ज्यादा ब्रॉड व्यू चाहिए होता है। तो गाड़ियां कैसी कैसी दिखती हैं, छोटे छोटे साइज की। तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर हमें स्मॉल साइज में इमेज बना के देता है, तो यहाँ पर हम मिरर कन्वेक्स का यूज कर लेंगे। अगर तुमने यहाँ कनकेव लगा दिया तो एक ही गाड़ी पूरे मिरर में दिखेगी, तो कनकेव मिरर का कुछ फायदा नहीं। सिक्योरिटी मिरर्स, क्योंकि सारी चीजें देखनी होती हैं और सारी इमेजेस कैसी बनती है, वो छोटी 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 इमेजेस बना के देगा, तो सारा ब्रॉड व्यू देगा। तो ऐसे के लिए हमें कन्वेक्स मिरर लगा यूज करना पड़ता है, जहां पे हमें ब्रॉड व्यू चाहिए, सारी इमेजेस ऑब्जेक्ट्स को देखना हो। ठीक है। कनकेव मिरर में कहां पर यूज कर लेंगे, जहां पर हमें किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना हो, राइट। भाई कनकेव मिरर कहाँ यूज करोगे, कैसी इमेज बनाता है कनकेव मिरर, बड़ी इमेज बनाने के लिए फेमस है, वर्चुअल बड़ी बड़ी इमेजेस बनाता है हाईली। तो कनकेव मिरर कहाँ यूज कर सकते हो, मैग्निफिकेशन ग्लासेस में, मैम कन्वर्ट करने के लिए भी। साइंटिस्ट यूज कर। मेकअप मिरर्स, शेविंग मिरर्स, राइट। यहाँ पर हमें अपने जहां भी हम यूज कर रहे होते हैं आईज में या कहीं पर भी, तो वहां पर हमें इनलार्ज करके देखना होता है, ठीक है। और डेंटल मिरर्स, मैग्निफिकेशन ग्लासेस हो गए, कार मिरर्स हो गए, जहां पर तुम्हें इनलार्ज करके चीजें देखनी है। बस अब आ जाओ अपने सवालों पे। बहुत पढ़ ली थ्योरी, पर ये भी इंपॉर्टेंट थी। मैग्निफिकेशन यही खत्म नहीं होती, बहुत सारी है अभी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। वैसे भी मजा भी नहीं आया। ठीक है, तो पहले बेसिक से ही सवाल से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर यू जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। दैट्स इट। करो, निकालना है क्या है, फाइंड इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। अब देख लो, एक बार दूरी दे दी 40 सेंटीमीटर और एक बार 15 सेंटीमीटर और एक बार 5 सेंटीमीटर, यानी यू की तुम्हें 3 वैल्यू दी है। पहले 40 सेंटीमीटर पे निकालो v कितना है, ठीक है। समझ आ गया सवाल क्या है। मैम 24। वो भी बताओ, नेचर क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। कहाँ बनेगी, मिरर के आगे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। पढ़ाई करना शुरू कर दो, ये चीटिंग से पेपर मत दे के आया करो। इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के आगे, मिरर के पीछे, रियल है, वर्चुअल है, डायरेक्ट है, मैम इनवर्ट। रियल है, मैम रियल। मैम रियल, इन्वर्टेड एंड CF और F के बीच में।
रियल इन्वर्टेड, ठीक है, बढ़िया। दूसरा करो, सारे बच्चे करो फिर कराते हैं। डीपी पे सॉल्व हो रही है ना, इसकी भी आज डीपी दे दूंगी, आरटीपी भी कर लेना इसे, कनकेव और कन्वेक्स। मैम सेकंड वाले में एट इंफिनिटी 15 सेंटीमीटर पे, हाँ ठीक है। 15 पे कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी है, पर वो बताओ नेचर कैसा है इमेज का। मैम रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है, ठीक है, रियल सही बताया है, और इन्वर्टेड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग, बढ़िया। चलो नाउ हम लोग करते हैं पहला, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 15। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा, देखो 40 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट मतलब सामने ही होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस का 40 प्लस 1/v। यहां से सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटा, -24 -24 सेंटीमीटर, यानी माइनस का आया है। हाँ, अगर तुम्हारी मैम बट velocity- माइनस साइन तो मैम सिर्फ डायरेक्शन बताएगा ना, क्योंकि मैम लेंथ तो माइनस में होगी नहीं। क्लैपिंग कर दो सब फटाफट से, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपके पास v की वैल्यू आई -24 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि तुम्हारी इमेज जो है वो मिरर के कहाँ बनी हुई है, मिरर के आगे बनेगी भाई। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ Yes, होगा ma'am. जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, u v कहीं यहाँ पर बनी होगी बीचों बीच, कुछ कितने दूरी पर, ये दूरी होगी तुम्हारी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है तुम्हारी 24 सेंटीमीटर की। अभी देखना पड़ेगा कि हाईली डिप कैसी बनेगी। मैग्निफिकेशन पे आते हैं, माइनस v अपॉन माइनस, माइनस से माइनस गया, कैसा आया भाई, माइनस का कितना बना ये 0.6। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव तो ये दिखा रही है कैसी बनी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड। लेकिन अगर तुम्हारी v जो है मिरर के आगे है, यहाँ से क्या पता चल गया कि इन्वर्टेड के साथ कैसी है, रियल है। और स्मॉल साइज। तो यहाँ से ये पता चल सकता है कि इमेज अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो पीछे ही बन रही है, अभी एट सेंटर पे भी नहीं पहुंची है। तो मिरर कहाँ बन रही, अगर बन भी कहाँ रही है ये भी पता लगा सकते हो, बियॉन्ड सी बनी है ना भाई। एट सी पे क्या हो जाता है, बराबर हो जाती है ना इमेज और वेलोसिटी। तो एट सी पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, 1। ये बिटवीन सी एंड एफ बनेगी ना, हाँ इमेज तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ में मैग्नीफाई हो जाती है। मैम जब वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है और जो हमारे इमेज का डिस्टेंस है वो 24 आया है, तो मैम वो तो सी और एफ के बीच में आ जाएगा। कैसे, क्या कह रहे हो, अगर तुम्हारा रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो मैम इमेज ये 24 होगा। सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाओ, ये अपना मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ अपना फोकस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है ना, तो ऑब्जेक्ट तो दूर रखा हुआ है। मैम ऑब्जेक्ट तो सी के बाद आएगा ना, 40 है। हाँ मैम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा लेकिन इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। एक बार देख लेते हैं।
बना लो। फिर से ज्यादा आगे होता है। ठीक है, देख लेना। तो अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ बना देते हैं भाई, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये अपना फोकस, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दूरी दी हुई है 30 है ना, ये हो गई अपनी 15, और ये हो गई अपनी मिला के 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनी है? 24 पे। मैम सी एन एफ के पीछे में। तो 24 कहाँ आ रहा है भाई? सी एंड एफ। पर सी एंड एफ के बीच में तो इमेज बड़ी नहीं हो जाती? बड़ी बन जाती है सी एंड एफ के बीच में। मैम 0 डिमिनिश्ड बनेगी। सी एंड मैम एफ की सी पे इक्वल होती है, उससे आगे आते हैं तो छोटी होती है ना। सी से आगे बढ़ती है ना इमेज, सी से आगे लेके आओगे। यस मैम, सी से आगे तो बढ़ती ही है। सी एन एफ के सी पीछे। से आगे तो बढ़ती है ना, मैग्नीफाई होनी चाहिए। फिर मैग्निफिकेशन 0.6 कैसे आ रही है? मैम सी से आगे तक बढ़ती है ना मैम, अगर ऑब्जेक्ट पीछे लगाओ सी से तो मैम सी पे जो इमेज आएगी मैम वो छोटी आएगी। हाँ, सी पे तो सेम साइज बनेगा, एट सी पे तो सेम साइज ही बनेगा। यस मैम। अच्छा, वो तो ये है ना, ये तो इमेज है ना बीच में, ऑब्जेक्ट थोड़ी है। ठीक है, हम भी पागल हैं भाई। सी और एफ के बीच में तो इमेज आ रही है ना। ठीक है, तो इमेज तो अब अगर बियॉन्ड सी पे बनेगी, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज सी एंड एफ के बीच में आई है, और तुम्हारा ये जो इमेज है अभी भी डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक तो है? ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ी है। सही है, बढ़िया, कोई गलती नहीं है। सही है, तुम कंफ्यूज कर देते हो, पता नहीं क्या ही ले आते हो। समझ में आया? कोई गड़बड़ नहीं है भाई। सही, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज डिमिनिश्ड ही बनती है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है। आगे बढ़ो। टी इक्वल्स 15 सेंटीमीटर वाला कर लोगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आएगी, जो ये बताएगी साइज इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, देख लेना। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? एट एफ हो गया ना। एट एफ पे कैसी इमेज बनती है भाई? मैम इंफिनिटी। मैम इंफिनिटी। एट एफ पे इंफिनिटी हो जाएगी, साइज बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा। लेकिन मैंने एफ को बॉर्डर बोला था, पर अभी भी इमेज का नेचर कैसे रहने वाला है? रियल। मैम रियल एंड इक्वल। हाँ, एट इक्वल। नहीं मैम डिमिनिश्ड ही होगी। डिमिनिश्ड क्यों होगा? इनलार्ज बनेगी। मैम एलार्ज तो एफ के बाद होगी ना। सी से एफ के बीच में नहीं बढ़ेगी इमेज। सी पर अगर यूनिटी हो गई तो सी से बाद अगर ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, सी के बाद ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो इमेज का साइज ओके मैम, बढ़ना होगा। यस मैम ठीक है। हाँ, तो फोकस पर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फोकस पर इनलार्ज हो जाएगा हाईली, लेकिन अभी भी नेचर कैसा रहने वाला है? रियल और इन्वर्टेड। अभी भी नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मैम इसका मैग्निफिकेशन इनफिनाइट आएगा ना। हाँ, मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट देखिए। हाँ जी, मैम वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर भी बोला था मैम आपने कराने को। नहीं, आज नहीं हो पाएगा वेलोसिटी ऑफ, वो तो अगली क्लास में। पहले ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर करूँगा। वो 15 मिनट का ही है, 15-20 मिनट लगेंगे उसमें, हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब इसी में भी तो करानी है वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसमें भी होगा। ओके, आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो गया है। अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स वाले भी करेंगे, तो थोड़ा सा तुम्हें क्लियरिटी लगेगी। बाकी डीपीपी सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाय मैम। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू। थैंक यू।
बाय मैम, गुड नाइट। ऋषि क्या कर रहे हो? राहुल, सुनिधि? मैम बस